डॉक्टर कमर चीमा साहब, ज़रा क्विकली ये कहिएगा, ये वाला जो पहलू है सियासी, इसके ऊपर आप की राय क्या है या आप क्या तजवीज़ करते हैं? कोई एक हम आहंगी क्रिएट करने के लिए क्या स्टेप हो? क्या वो सिर्फ सियासी अरीना में हो या जो आज पैगाम दिया गया है? मोहम्मद अली साहब ने तो बड़ी कैटेगोरिकली कहा कि वो समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की सोच में भी तब्दीली है तालिबान से मुतल्लिक। तो इस सोच को सियासी जमातों या एक जमात या एक सूबे तक मुंतकिल करने के लिए भी क्या इकदाम किए जा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है, मैं समझता हूँ कि जो सिक्योरिटी मैटर्स हैं वो बार्गेन के तौर पे इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। तो अगर आप ये समझते हैं कि आप सिक्योरिटी सिचुएशन है एक कहीं पे क्रिएट हुई और आप कहेंगे कि जी हमारा इससे ये हम आपके साथ सपोर्ट तो करेंगे लेकिन हमारा ये पॉलिटिकल मसला हल कर दे, तो मैं नहीं समझता ये कोई रास्ता है और ये कोई आपको वे आउट देगा। दूसरी बात इसमें ये भी है कि ये जो रूल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि देखिए, जैसे भाई मोहम्मद अली ने कहा कि सिचुएशन इवॉल्व होती रहती है, तो जो अपना थॉट प्रोसेस है उसको इवॉल्व करना पड़ता है। और आप अगर ये समझते हैं कि क्योंकि आप एक ऐसे सूबे में हुकूमत करते हैं जहां पे ज्यादा एक कंजर्वेटिव वोटर बेस है, जहां पे एक जो है वो एक ट्राइबल वोटर बेस है, जहां पे जो लोग हैं उनकी रिलीजियस ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा है, तो आप एक उस तरह की पॉलिटिक्स करेंगे, तो मैं समझता हूं कि ये एक खामख्याली है। आपको देखें, यहाँ पे लीडरशिप का क्या काम है? लीडरशिप का काम ये होता है कि उसने मुल्क के लिए उसने जो रास्ते निकालने होते हैं। तो आप ठीक होस्टेज है। ना बने, आपको लीडर बनना है। तो आप अगर वहां पे एक सोसाइटी का मेकअप इस तरह का है और आप समझते हैं कि आप इस तरह की चीजें करेंगे तो शायद आपको वोट बैंक ज्यादा तगड़ा मिलेगा। फॉर एग्जांपल, एक वक्त था कि जब अमेरिका जो है वो ड्रोन हमले करता था पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान सारे बाहर निकले थे और तहरीक इंसाफ ने भी और इमरान खान साहब ने भी ठीक। सबने एक कैंपेन चलाई थी, लेकिन वो एक नेशनल इंटरेस्ट की कॉज में था। अभी आप किससे लड़ रहे हैं? अभी आप दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं और आप जी। प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं अफगानिस्तान में जाकर। मैं समझता हूं जेयूआईएफ को देखें, जमात इस्लामी को देखें, किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखें, कोई कंफ्यूज नहीं है। लार्जली कहीं भी थोड़ा बहुत वो अपने सियासी फायदे के लिए यहाँ खामोश रहते हैं या वो इग्नोर कर देते हैं या कभी वो बोल पड़ते हैं, जिस तरह रिसेंटली आपने देखा मौलाना फजलुर रहमान बोल पड़े और उसकी वजूहात पीछे कोई और है। सो मैं समझता हूं कि वो भी तो जाके अफगानिस्तान कोई में और है? रिलीजियस डिप्लोमेसी का हमने सहारा लिया ना। मौलाना फजलुर रहमान को भेजा, वो वहां पे गए, उन्होंने अफगान तालिबान को कन्विंस करने की कोशिश की कि ये टीटीपी को ना छेड़ें और इससे पीछे रहें, लेकिन आप देखें कि वो नहीं कन्विंस कर सके। मेरा ख्याल है मुफ्ती तकी उस्मानी भी गए, वो नहीं ठीक है। कन्विंस कर सके उनको। तो आपने सारे रास्ते इख्तियार कर लिए। सो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी सारी ट्रांसफॉर्म हो गई हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी जो वहां पे रूल कर रही है क्योंकि वो ऑपोजिशन में है, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी ठीक है। वोटर बेस कंजर्वेटिव है, रिलीजियस है, ट्राइबल है। और अगर मैं इस तरह आई की गेट योर सोच पॉइंट कमर रखूंगा, चीमा साहब। ज़रा मुझे टाइम बड़ा कम है, मैं चाहती हूँ बाकी एनालिस्ट की भी मुख्तसरन राय लें, बट मुझे जल्दी से बता दें, जो रिसेंटली मौलाना फजलुर रहमान ने ऑब्जेक्ट किया या रिजर्वेशंस उठाई, उसकी वजह आप क्या समझते हैं? मुख्तसर तरीन। मेरा ख्याल है उसकी एक वजह यह है कि उनको उस महफिल में बुलाया नहीं गया होगा शायद। एक वजह तो ये है। दूसरा, वो अच्छा। मुसलसल ऑपोजिशन में है। अच्छा। ठीक है। तीसरा, उनको ये है कि हमें कोई रास्ता नहीं नजर ट्रस्टी आ से। रहा। चौथा, इसका मतलब ये भी होता है टफ लाइन कि आप अपनी पैरेलल जो एक जो अपना ग्रुप है उसको मेंटेन रखना चाहते हैं। और अच्छा। वो ये भी समझते चलिए। हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ठीक ये भी है। समझते हैं, अगर ठीक सही है। मानों में एक्सप्लेन करूं, कि एक तरफ से एस्टैब्लिशमेंट भी उनके साथ उस तरह जो है वो इंगेज नहीं कर रही और खैबर पख्तूनख्वा नहीं भी कर 15 रही। साल से उनके हाथ में नहीं है और टीटीपी भी उनके ऊपर जो है वो टफ लाइन ली हुए है। ओके। तो वो ओके। समझते हैं कि उनके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम है, तो मैंने रास्ता कैसे निकालना है। तो वो जारी तो बात है वो आपको वो टीटीपी के लगता है, ऊपर ज्यादा ठीक है। प्रेशर नहीं ठीक है। करेंगे, अच्छा। वो स्टेट के मैं ऊपर बस प्रेशर। समझना चाह रही थी आपकी राय, एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, बट हम थोड़ा सा डाइग्रेस कर गए। कमिंग बैक टू द पॉइंट, उमर चीमा साहब, जस्ट टू कंक्लूड इट, ये जो सारी कॉन्वर्सेशन हुई है, क्या आप समझते हैं पीटीआई अगर कंप्लाई नहीं करेगी इस वक्त जो क्लैरिटी है रियासत की इस मामले के ऊपर, तो उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? ये पैगाम दिया गया है आज। मुझे मुझे तो यही लगता है कि अगर वो कंप्लाई करें या ना करें, जो चीजें तय हुई हैं कि ऑपरेशन करना है वो होगा। क्योंकि पीटीआई इसको, ठीक। आई डोंट थिंक कि ये उनका एक संजीदा किस्म का एक मुतालबा है। बेसिकली वो इसको एज अ बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मैं ये राइट। समझता हूँ कि जो बाकी जमातें हैं, जब हम बाकियों की बात कर रहे जी। हैं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बेहतर हो गया है,
जैसे जो फजलुर रहमान है या बाकी और जमातें जिनकी केपी के अंदर नुमाइंदगी है, इनको उनको भी तो एतमाद में लेना चाहिए कि वो इनकी आवाज बने। इवन पीटीएम को अप्रोच करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि भाई जो आपके एतराजात थे वो हमने काफी हद तक एड्रेस किए हैं, अब हम इन लोगों के खिलाफ जाना चाह रहे हैं, तो हमें आपकी भी सपोर्ट की जरूरत है, उनको भी साथ इन्वॉल्व करना चाहिए। और इन पर्टिकुलर जो एएनपी वाले हैं, अवामी नेशनल पार्टी, उनकी तो बहुत ज्यादा ओके। कुर्बानी है, उनको इस स्टेज पे जी। आगे लाना चाहिए। जो आफ्ताब शेरपाव साहब है उनको लाना चाहिए। तो इनको ओके। जो एक सियासी बयानबाजी है उसका जवाब जी। उन लोगों के जरिए देना चाहिए, ताकि वो उनकी एक अवाम में नुमाइंदगी भी है, वो इनको पूछ भी सकें कि आखिर आप चाहते क्या हैं, आप इनके किस तरह का ऑपरेशन चाहते हैं, कि जिसमें पहले आप कहते थे कि ये मिले हुए हैं आपस में, अब जो है वो उनके खिलाफ भी जा रहे हैं, तो फिर भी आपको इतराज है। तो मेरा ख्याल है कि इन लोगों को इत्मीनान में लेना चाहिए और जो ओके। पॉलिटिकल साइड पे इनको एक्टिव होना, मोबिलाइज करना चाहिए। ठीक है जी।